हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना जा रहा है और पुराणों में भी श्रावण मास को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों में श्रावण मास से संबंधित कुछ नियम भी बताए गए हैं कि हमें श्रावण मास में सोमवार व्रत जब करना है तो उसके लिए क्या नियम है, वह बहुत कठोर है। श्रावण का पवित्र मास भोले शंकर को बहुत प्रिय है। सावन मास में भोजन संबंधी नियम भी बताए गए हैं। सावन का मास वर्षा ऋतु का मास होता है और इस बारिश के मौसम के समय सावन मास में भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, आज इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शिव भक्त जो कि व्रत रखते हैं उन्हें कौन कौन सी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए और वे फल सब्जियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। ये सब नियम हमारे स्कंद पुराण में वर्णित हैं और इनकी जानकारी सभी शिव भक्तों को होनी चाहिए। मौसम के अनुसार हमारे प्राचीन ऋषियों ने सावन के महीने में खाद्य पदार्थ निश्चित किए हैं। वे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि सावन के महीने में व्रत रखने वाले व्यक्ति को तथा अन्य दिनों में भी कौन सी चीज़ें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए और कौन सी नहीं। फ्रेंड्स, शिव पुराण में श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माह माना गया है। इस माह में भगवान शिव की पूजा से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके घर में सुख व समृद्धि लाते हैं। सावन का महीना बहुत ही मनोरम होता है। शिव भोले पूजा की दृष्टि से भी और मौसम की दृष्टि से भी। चारों तरफ मंदिर में घंटियों की आवाज़ आती है, शंखों के पवित्र गूंज सुनाई देती है। हर जगह हर हर महादेव तथा ओम नमो शिवाय मंत्र का उच्चारण होता है। धरती पर भी नए नए फूल पत्ते उगते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है और मौसम बदलने लगता है। सावन में कांवड़ यात्रा भी भक्तों द्वारा निकाली जाती है और कांवड़िए पवित्र नदियों से जल भरकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। यहाँ तक कि शिव जी की उपासना के लिए पशु पक्षी, फूल पत्ते व शिव भक्त भी सावन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। धरती भी सावन के आगमन के लिए हरियाली का श्रृंगार करती है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और वह विश्व के कण कण में विराजमान है। उनकी आराधना करने का अवसर जिसे मिलता है वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। तो दोस्तों, हमें सावन के महीने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माँ पार्वती तथा भगवान शिव हमसे रुष्ट हो जाएं, क्योंकि जिससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं उससे सभी देवता मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ष सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और इस वर्ष कई शुभ संयोग बने हैं सावन के महीने में। इस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होने के कारण सावन माह में 8 सोमवार व्रत आएंगे, 4 सावन में तथा 4 अधिक मास में। इसलिए इस वर्ष शिवजी भगवान के भक्तों को सावन के महीने में उनकी पूजा और आराधना करने का ज़्यादा समय मिल पाएगा। महीना इस वर्ष 59 दिनों का रहेगा। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि सावन में व्रत के समय किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और अन्य दिनों में भी हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। फ्रेंड्स, सावन के सोमवार का व्रत रखने पर कई कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि आपको व्रत सूट नहीं करता, आपका स्वास्थ्य आपको व्रत रखने नहीं देने की इजाज़त नहीं देता, तो आप बिना व्रत रख के भी शिवजी भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए।
नहा धोकर फिर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए तथा शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, गंगा जल से आप किसी से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन चीज़ों से शिव जी का अभिषेक करने पर शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और वह उनकी सारी मनोरथों को पूरा करते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। और इसके बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां जाकर शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा ओम नमो शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। व्रती व्यक्ति को तन और मन दोनों से शुद्ध होकर ही व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वह इन चीज़ों का सेवन कर लेता है तो उसे शिव आराधना नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसका व्रत टूट जाता है और उसे कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उसका अनिष्ट हो सकता है। व्रती व्यक्ति को मन शांत करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। और सावन में सोमवार के व्रत के व्रती को फलाहार करना चाहिए। मौसम में बदलाव के कारण मनुष्य की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, अतः फलाहार ही श्रेष्ठ रहता है क्योंकि फल जल्दी से पच जाते हैं। और चूँकि सावन के महीने में पसीना बहुत आता है, इसलिए हमें अपने को हाइड्रेट करने के लिए नींबू पानी, शिकंजी या नारियल पानी हम ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप पेयजल में कुछ भी जो पीते हैं उसमें नमक ना डालें, क्योंकि व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। इस माह में आप सब्जियों में लौकी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। व्रत में नहीं, वैसे ही आप ये चीज़ें खा सकते हैं। कद्दू खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं और फ्रूट्स में आप केला, सेब, आम, जामुन जैसे फल खा सकते हैं। इन सब्जियों और फलों में बहुत ही शक्ति होती है। मतलब अगर आप ये लौकी, टमाटर आदि की सब्जी खाते हैं तो वो जल्दी से पच जाती है। और जो फ्रूट है सेब, आम, जामुन, केला, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए व्रत में भी हमें कमजोरी महसूस नहीं होती। तो व्रती व्यक्ति को नमक का, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वो इन चीज़ों का सेवन करता है तो उसका व्रत टूट जाता है और उसको व्रत का कोई फल नहीं मिलता। दूसरे, नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, कहते हैं कि सावन के महीने में बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बैंगन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बैंगनों में कीड़ा पड़ जाता है और कीड़ा भी नॉन वेज ही हुआ, तो इसलिए ना तो इसको व्रत में प्रयोग करना चाहिए और ना ही सावन के महीने में इसे खाना चाहिए, क्योंकि यही कीड़े हमारे अंदर जाकर कई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे है हरे पत्तेदार सब्जियां। वैसे तो हमें कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन सावन के महीने में आप हरी पत्तेदार सब्जियां कदापि ना खाएं, क्योंकि इनमें बहुत सारे कीड़े पनपते हैं और ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये जल्दी ही बढ़ जाती हैं, जल्दी ही इसमें ग्रोथ होती है, तो इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि पालक, गोभी, मेथी, बथुआ और खीरा और इनके गोभी, पत्ता गोभी वगैरह नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध पीने से हमारे पेट में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सावन के महीने में दूध पीने से हमारा पेट खराब हो सकता है। और नंबर 2 कि इसमें जो दूध है वो हम भगवान शिव जी पर ही हम सावन के महीने में उनसे दूध से जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव के मस्तिष्क में आराम और ठंडक यानी शीतलता पहुंचती है। तो
तो इसलिए सावन के महीने में दूध शिव जी भगवान पर ही चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। नंबर 6 पे दोस्तों कि हमें तला भुना भोजन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है, हमारे शरीर पचा नहीं पाता। इसलिए सावन के महीने में हल्की चीज़ों का प्रयोग करें और हल्की रसदार चीज़ों का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये कुछ कड़े नियम है जो कि सावन के महीने में सोमवार व्रत रखने वाले लोगों को मानने चाहिए। तो दोस्तों आप भी सोमवार का व्रत रखिए, शिव जी की पूजा करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए और भांग चढ़ाइए। इन पत्तों की पूजा करिए जो शिव जी भगवान को प्रिय हैं और शिव भोले की आराधना हर हर महादेव तथा ओम नमो शिवाय मंत्र का उच्चारण करके करिए और इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ओम नमो शिवाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।